हीलिंग जर्नी स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आज के वीडियो का शीर्षक है कि जो आपका पर्सन है वो आपके पास क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या वो लौट के आएगा, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि ही कांट कम, और किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों के बीच में जो उन्हें बार बार ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वो नहीं आ सकते हैं या आ भी सकते हैं। तो क्या ब्लॉकेजेस हैं उनके साथ कि वो बार बार उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। तो 2 टैरो आपके पास है आप, और इन 2 टैरो से हम आंसर करने वाले हैं। और ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। 2 पाइल्स हैं, आप चुन लीजिए आपको जो भी पसंद है पाइल। एक ग्रीन कलर का पाइल है, दिस द हार्ट टैरो, और एक वायलेट कलर का टैरो है, दिस इज साइकिक टैरो। तो ये दोनों अलग अलग टैरो इसीलिए मैंने लिए हैं क्योंकि ये हार्ट चक्रा का द्योतक, हार्ट चक्रा को सपोर्ट करता है और ये क्राउन चक्रा को सपोर्ट करता है। तो हमारे पास जो डिसीजन होते हैं वो 2 तरह के डिसीजन होते हैं, एक हार्ट डिसीजन, एक दिमाग का डिसीजन, माइंड डिसीजन। तो इसलिए मैंने 2 अलग अलग टैरोज यूज़ किए हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे आपके पर्सन के मेंटल लेवल को हम चेक कर सकते हैं और किस तरह की रुकावटें हैं आपके रिलेशनशिप में, और उसका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि बात करना बहुत आसान है कि ये रुकावटें हैं, वो रुकावटें हैं, लेकिन उसमें हीलिंग सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको हर दोनों पाइल में बताऊंगी, पाइल 1 पाइल 2। ठीक है, तो दोनों पाइल में मैं आपको बता दूंगी कि उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। और हमारी रीडिंग, हे प्रभु शक्ति दीजिए हमें और जानने की कि हमारा पर्सन क्यों नहीं आ पा रहा है और क्या वो लौट के आना चाहता है, और अगर लौट के आना चाहता है तो क्या रुकावटें उन्होंने पास है। आपका पर्सन हर्ट चक्रा, ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड मुझे हर्ट चक्रा आया है। वो काफ़ी इमोशनल पर्सन है आपके, रिफ्यूजिंग टू सी, फीलिंग अलोन। पाइल 1, जिस आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फीलिंग अलोन में जा रहा है और इस कारण ही शायद कंफ्यूज भी हो रहा होगा, फॉर श्योर। तो कंफ्यूजन में भी लोग
समझ नहीं पाते हैं कि उनको किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। ओपन अप। सैक्रल चक्रा। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। वाओ, हमेशा डे ड्रीमिंग करने वाला बंदा। गिविंग एंड रिसीविंग। ओके। हेल्पलेस एंड होपलेस। ओह माय गॉड। फाइंड बैलेंस। ओके, तो हम आपके सामने पाइल 1 पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो पाइल 1 लाइट थोड़ी सी। मैं कार्ड उठा उठा के दिखा दूंगी, ठीक है। मुझे यहाँ थोड़ा थोड़ा लाइट ज़्यादा नज़र आ रही है कि चमक रही है यहाँ पे एक लाइन। मैं कार्ड उठा उठा के दिखा देती हूँ। पहला कार्ड है हमारा हर्ट चक्र। दूसरा कार्ड है हमारा रिफ्यूजिंग टू सी। तीसरा कार्ड है हमारा फीलिंग अलोन। ये ठीक है, ओके। देखिए, और सेकेंड लेयर के कार्ड में है पहला ओपन अप, और ये हर्ट चक्र में आया है ओपन अप। लाइक वो ओपन फुल नहीं है शायद, ये है सैक्रल चक्र, और सैक्रल चक्र में है रिफ्यूजिंग टू सी। और ये कार्ड है आपका ड्रीम्स कमिंग ट्रू, और ड्रीम्स कमिंग ट्रू में है फीलिंग अलोन। ओके, फिर है गिविंग एंड रिसीविंग। ये हर्ट चक्र, ओपन अप और गिविंग एंड रिसीविंग। और ये है हेल्पलेस एंड होपलेस। सैक्रल चक्र में हेल्पलेस एंड होपलेस। फाइंड बैलेंस, और फाइंड बैलेंस है ड्रीम्स कमिंग ट्रू में, फीलिंग अलोन में। ओके, देखिए यहाँ सीन क्या है कि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी मगल अप है, बहुत ज़्यादा पजल्ड है। वो आगे बढ़ना चाहता है, वो अपनी रास्ते को क्लियर करना चाहता है, आपके तरफ आने के लिए आगे बढ़ना है उसको, या अपनी ज़िंदगी के रास्ते सुलझाने के लिए आगे बढ़ना है उसको। 4 नंबर की अधिकता है, 2 4 है मेरे पास, 1 8 है, और 2 2 है। मतलब सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा है। 222 का मुझे कार्ड आ चुका है। 2 3 बार है, 4 2 बार है, और 8 1 बार है, और 1 बार 5 6, मतलब 1 बार 5 1 बार 6। तो यहाँ पे जो मुझे न्यूमोलॉजिकली जो सिचुएशन दिख रही है कि वो बंदा आगे बढ़ना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मगल अप है। वो नहीं समझ पा रहा है कि वो कैसे वो आ पाएगा। लाइक आई एम सरप्राइज कि इतना ज़्यादा कोई बंदा कैसे मगल अप हो सकता है, क्योंकि जो उसके प्लान्स हैं शायद वो कभी वो अधूरे हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो चाहता है अपने प्लान्स को कंप्लीट करना, बट स्टिल ही और शी इज़ अनेबल टू रेस्क्यू देयर प्लान। मतलब अपने प्लान को वो बचा नहीं पा रहा है। वो हर बार यही सोचता है कि ऐसे कर लूँगा तो वैसे कर लूँगा, तो ऐसे निकल जाऊँगा इस प्रॉब्लम से, लेकिन वो पता कहाँ चल पा रहा है उसको। वो समझ नहीं आ रहा है कि उधर कैसे वहाँ से निकलना है उसको, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का भी उसने यहाँ पे मुझे कार्ड है, तो मतलब जो पहले जो आपकी रिश्ता शुरू हुआ है वहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ। और बैलेंस के भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि बैलेंस का भी इशू बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के साथ। सैक्रल चक्र है, तो हो सकता है आपका पर्सन क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करता है, लेकिन वो क्रिएटिव फील्ड में भी अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहा है। बहुत इमोशनल बंदा है, समझाने से समझने वाला नहीं है। जो इमोशनल लोग होते हैं वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं। उनको फील होता है कि जो वो सोच रहे हैं दैट इज़ द ओनली ट्रूथ व्हाट दे कैन
थिंक ऑफ, मतलब जो वो सोच सकते हैं, जिसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। तो अपने इमोशंस को वो वैल्यू करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते उनके इमोशंस के अलावा भी ज़िंदगी चल रही है, और उसमें भी कुछ हो सकता है कुछ लोग ऐसे कि आपको बहुत अच्छा सुझाव दे दें, लेकिन वो ओपन अप नहीं हो पाते कि सामने वाले का सुझाव वो ले पाएँ, क्योंकि इमोशनली वो इतना सिंक डाउन रहते हैं कि वो बस मैं अपनी, मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, तो वो मेरी प्रॉब्लम में ही घुसे रहते हैं, तो ये सीन थोड़ा डिफरेंट है। यस। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पजल्ड है, ठीक है। तो अगर आपका पर्सन नहीं आ पा रहा है आपके पास, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो चाहता है अपने आप को किसी एक पोजीशन में देखना जो वो नहीं कर पा रहा है, और बहुत जल्दी करना चाहता है। लेकिन देखिए, हर चीज़ तो टाइम के अनुसार होती है, तो टाइम के अनुसार होने वाली चीज़ों के ऊपर आप अपनी हुक्मरानी नहीं झाड़ सकते कि मुझे इतना, इस टाइम में ये चाहिए, इस टाइम में वो चाहिए। हर चीज़ का टाइम होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें 3 साल लगेंगे आपको। आपको पहले ही साल में आपको ये नहीं करना है कि अरे अब हो गया, अब मेरा मन भर गया, अब मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री दे दो, तो 1 साल में वो नहीं मिलेगा। आपको ये समझनी पड़ेगी बात कि हर चक्र का एक नियम होता है, और उस नियम को फॉलो जब तक नहीं करोगे तब तक वो चीज़ परफॉर्म नहीं होती है। तो वो परफॉर्मेंस, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी, कि वो 3 साल की डिग्री 1 साल में कवर अप करना चाहते हैं, और इसी कारण बेचारे दुखी रहते हैं। उनके मन में बहुत सारे प्लान्स हैं, और उस प्लान्स में इतना ज़्यादा मगल अप हो गए हैं कि उनको फील होता है कि मैं अपना प्रॉब्लम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसी फीलिंग रहेगी कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आप और कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपको सॉल्व नहीं करेगा, ये चीज़ें आपको और ज़्यादा परेशानी में डालेगी। अब देखिए, आपके पर्सन को मैं पूछना चाहती हूँ ब्रह्मांड से कि पाइल 1 के पर्सन को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ प्रभु हमें बताइए, पाइल 1 के पर्सन को कैसे हेल्प कर सकते हैं हीलिंग के थ्रू। सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके इतनी ज़्यादा पजल अप होने का। कुछ सॉल्यूशन बताइए प्रभु हमें, प्लीज़ प्रभु कुछ हमें सॉल्यूशन बताइए। माइंड तो है ही, माइंड की प्रॉब्लम, उसको शांत करना पड़ेगा, मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, और एक नई शुरुआत में आना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल, खुद के ऊपर तो कंट्रोल उसको करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके पर्सन को, तो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, और एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की करनी पड़ेगी, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अभी आपका न्यू मून आने वाला है फिर से, एज एक्वेरियस टाइम, और एक्वेरियस टाइम अच्छा भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है, बहुत टास्क देता है हमें। तो एक्वेरियस टाइम में मैं न्यूमरोलॉजी से पूछ रही हूँ कि हाउ कैन वी help the pile 1 person who is not getting the correct way of life। क्यों इतना बेचारा परेशान हो रहा है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, पाइसेस। आप देखिए, ये हर्ट चक्रा जब आया था तभी मुझे फील हुआ था कि ये वाटर साइन है, और आपको फिर से वाटर साइन आया है, मतलब आपका पर्सन वाटर साइन होने की संभावना ज़्यादा है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। उसको हमेशा ये फील होता है कि मैं कमिटमेंट में रहूं तो ऐसे रहूं कि दुनिया उसको याद रखे। अब राम भगवान नहीं है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सजिटायरस। बड़ी चीज़ों को देखिए क्या है, ठीक है। बड़ी चीज़ों को देखने से आपको एहसास होगा कि आप
किस स्थिति में है और कहाँ तक पहुँच पाए हो। करेक्ट। तो यहाँ यही तो बड़ी सीन है कि वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है कि वो जहाँ है वो कहाँ पर है। अगर वो समझ जाए, देखिए यहाँ पे जेंडर मत देखिएगा, ठीक है, यहाँ मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो एनर्जी रीड में जेंडर नहीं है कि किसी मर्द के बारे में मैं बता रही हूँ या किसी औरत के बारे में बता रही हूँ। इस एनर्जी में जो पर्सन है, जो फंसा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, औरत हो सकता है, मर्द हो सकता है। तो इस एनर्जी में जो चीज़ें लोग फंसे हुए हैं, उनके सजेशन के लिए, उनके रुकावटों के लिए हम कर रहे हैं। और वो तो मुझे रुकावट तो मैंने देख लिया कि वो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। उनको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ब्रेक थ्रू और कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें फंसी हुई हैं, एक दूसरे से मेसअप हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने का सुझाव दिया गया है पाइसेस की तरफ से। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो आपका मतलब, इसका मतलब स्पिरिचुअल है और प्रैक्टिकल भी है, लेकिन इन दोनों को कैसे बैलेंस करना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपका कमिटमेंट, आपकी जो चाहते हैं, जो आपकी चाहते हैं, उनको टेस्ट किया जा रहा है। शायद इसीलिए आप इतने परेशान रहते हो। लुक एट द बिगर पिक्चर। बड़ी पिक्चर को देखिए, बड़ी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अभी यहाँ फंस जाइएगा तो फिर आगे कौन जाएगा है। मुझे यहाँ पे जो हीलिंग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो बैलेंस इशू है। और बैलेंस इशू में आपके लिए परसेप्शन हीलिंग का कोर्स हो सकता है, और वो आपके जन्म दिवस के अनुसार उसकी फ़ी होगी। और जैसे ही आप कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल वर्ड भी मुझे आया है इसी में, बैलेंस में ही। तो बैलेंस में जैसे आप आओगे, आप कंट्रोल में रहोगे और चीज़ों को ठीक से नाप तोल के आगे बढ़ने में विश्वास रखोगे। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो अपने पर्सन को हेल्प करने के लिए कि आप बैलेंस उसका यहीं से हील अप कर दो। ठीक है, ये चीज़ मुझे जो दिख रही है, जो रुकावट मुझे दिख रही है बहुत बड़ी, वो रुकावट है कि बैलेंस। ठीक है, आप बैलेंस में आ जाओ, यू विल गेट द प्रॉब्लम सॉल्व, आई गेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फाइल। हाँ प्रभु, हे प्रभु, कैसे हम पाइल 2 के पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। पाइल 2 के पर्सन को क्या प्रॉब्लम है और किस तरह हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। उनको हीलिंग कहाँ चाहिए ये भी प्लीज़ बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लोग वेट कर रहे हैं। पाइल 2 के पर्सन का वेट हम हो कर रहे हैं, और क्यों हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। राइज एंड रिजुविनेशन। तो पहला ही कार्ड है कि योर पर्सन नीड मेडिटेशन, उनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। वाओ, सोलर प्लेक्सस चक्रा, अगेन इशू ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, सन ऑफ कप्स। देखिए, कंफ्यूजन, डिसेप्शन एंड एनवी, परेशान, चीज़ें परेशान, विक्ट्री एंड सक्सेस, 6 ऑफ वांड्स, suffering in silence, hermit, 9, transformation, base chakra। ओह, ये अपने आप गिरा है कार्ड, आई हैव टू टेक इट। और इंट्यूशंस। ठीक है,
यहाँ पे सीन ये है कि जो आपका पर्सन है वो खुद को लेके ही, खुद के ऊपर ही उसको विश्वास नहीं है। स्पिरिचुअली भगवान उसको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ओपन अप नहीं कर पा रहा है, वो रिसेप्टिविटी में नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। इतनी कन्फ्यूज़न रहेगी तो कैसे चलेगा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दुखी रहता है, वो अपने जीत के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है कि मुझे जीतना ही है। कभी कभी ना हमें आदत हो जाती है ये सोचने की हमें जीतना ही है, अगर जीत नहीं मिली हमें तो हम बेकार हैं। यहाँ नंबर जो मुझे दिख रहे हैं 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 2 बार 9 है, 3 नंबर के लोग हैं यहाँ पे। 2 भी हैं, 2 नंबर भी है लेकिन कम है, 2 और 4। लेकिन 3 नंबर की ओरिजिन मुझे ज़्यादा दिख रही है क्योंकि 9 2 बार है, 1 बार 3 है, 1 बार 6 है। तो 3 नंबर के लोग और 2, ये 1 बार 2 है, 2 बार 2 है और 13 4 और 2 बार 4 है और 1 बार 7 है और 1 बार 1 नंबर है। 3 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर के गुणक ज़्यादा हैं इसका पाइल में। और वो सोचना चाहते हैं, खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो यहाँ तो पर्सन को डायरेक्ट हील अगर आपको करना है तो फिर वही सोलर प्लेक्सस चक्रा, बैलेंस इशू है और बेस चक्रा। उनको हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रही हों उनके लाइफ में और उसी फाइनेंशियल इश्यूज के कारण वो बेचारा परेशान है, वो बेचारी लड़की या लड़का जो भी है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुके हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चीज़ें पॉजिटिवली चेंज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन में हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है, वो जल्दी ही चेंज होने वाली है। यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि हे भगवान क्या होगा मेरा। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के बाद मैं आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम पॉजिटिवली सॉल्व होने के रास्ते में आ चुकी है। ठीक है, प्रॉब्लम इस बात की है कि वो बंदा खुद के ऊपर, खुद के अंदर ही घुस गया है। काफ़ी इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। पर्सन काफ़ी इंट्रोवर्ट है, तो अगर पर्सन इंट्रोवर्ट है तो वो चीज़ें, खुद की प्रॉब्लम खुद के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इंट्रोवर्ट पीपल बहुत स्पेशल होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम खुद के साथ सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं और ये कैपेसिटी एक्सट्रोवर्ट्स में नहीं होते और वो अपने खुद के अंदर की विक्ट्री खुद के अंदर खोजते हैं। और एक्चुअली वो जब परेशान होते हैं तब भी इतने परेशान होते हैं कि वो खुद के अंदर ही फंस जाते हैं। अपनी परेशानी को रिलीज़ करने में उनको टाइम लगता है। जो इंट्रोवर्ट है, मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ कि जो पाइल 2 है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है और अगर इंट्रोवर्ट है तो अगर वो मेडिटेशन करेगा तो उसको बहुत हेल्प करेगी चीज़ें। और ये जो बेस चक्रा की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है और सोलर प्लेक्सस चक्रा मतलब बैलेंस का इशू जो मुझे दिख रहा है, वो धीरे धीरे जाएगा। जब वो कुछ वैदिक प्राण क्रिया के थ्रू भी इसको हम हील कर सकते हैं इनको। और वैदिक प्राण क्रिया के थ्रू अगर आपको हीलिंग करवानी है तो उसमें भी आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर हम वैदिक प्राण क्रिया के थ्रू हील अप करने की कोशिश करें तो प्रभाव काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं। जो आप काम कर रहे हैं उसको हम बूस्टअप कर सकते हैं। तो अगर आप बूस्टअप के लिए, मैं ये बोलूँ कि आपको बूस्टअप होने के लिए एक काम बहुत ज़रूरी है करना, और वो काम है आपको आपके प्रति समर्पित रहना। अगर आप खुद के प्रति तो हो ही घुसे हुए क्योंकि आप खुद इंट्रोवर्ट हो, करेक्ट। तो जब आप इंट्रोवर्ट हो तो आप अपने अंदर तो घुसे हुए हो ही ऑलरेडी और अपने ऊपर तो काम कर ही रहे हो। तो यही काम तो वैदिक प्राण क्रिया में भी होता है। तो बस आपको बूस्टअप करवाने के लिए कुछ हीलिंग सेशंस लेने पड़ेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये कन्फ्यूज़न तभी ठीक होगा जब आपको क्लैरिटी मिलेगी और क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आपको जानकारी मिलेगी और जानकारी तभी मिलेगी जब आप हीलिंग होगा। अगर आप हीलिंग में आ जाते हो तो आपको क्लियरेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी। क्लियरेंस जब जैसे ही मिलेगी तो ट्रांसफॉर्मेशन का काम फास्ट हो जाएगा
और आपकी ज़िंदगी में जो ये दोहराव है, ये चीज़ें, ये सब ठीक हो जाएगी। आप काफ़ी इंट्यूटिव फैलोज़ हैं, इंट्यूटिव, चाहे आप हों चाहे आपका पर्सन हो, आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव फैलो हैं। तो आप लोग अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पिरिचुअली मुझे काफ़ी एनरिच दिखाई दे रही हैं, और जब हम स्पिरिचुअली एनरिच होते हैं तो उस चीज़ को इस्तेमाल भी करना हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ें इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। हम फिर से ओसोजन से पूछेंगे कि हर्डल्स कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और उसके बाद उसका सजेशन पूछेंगे ताकि चीज़ें ढंग से सॉल्व हो सके। प्रभु हमें बताएं कि प्रॉब्लम किस पॉइंट्स पे हैं और हम उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हीलिंग का मेन पॉइंट क्या है और हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। 10 सोर्स, ये मेडिटेशन में मुझे 10 सोर्स का अगर कार्ड आया है तो मतलब यू हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आपकी डिवाइन की कनेक्शन थोड़ी प्रॉब्लम है। इनर वॉइस, मुझे यहाँ इंट्यूजन का भी कार्ड आ चुका है। तो इनर वॉइस का मतलब है कि आप खुद को, रिसेप्टिविटी, वही मैं बता रही थी कि आपका पर्सन रिसेप्शन में थोड़ा कमज़ोर है और आप में भी शायद रिसेप्टिविटी की प्रॉब्लम है, और आपके जो डिवाइन से संपर्क है वो थोड़ा कमज़ोर है। मैं मोनोलॉजी से भी पूछना चाहती हूँ सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने ओसोजन से पूछा है कि कैसे हम हील अप कर सकते हैं, किधर जा सकते हैं, क्या हमारी लाइफ के पैरामीटर्स होने चाहिए सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ओके, हम एडजस्टमेंट करेंगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, इफ़ यू रिमेम्बर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के बाद अगर मुझे मोनोलॉजी में ये कार्ड आ रहा है कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, मतलब चेंज तो आप में आके रहेगा। तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि आपके चेंज के लिए आपकी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, आप दौड़ रहे हैं चेंज की तरफ। तो आपको सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपनी रिसेप्टिविटी को इंक्रीज करना है। इंट्यूटिवली आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी। सो द वर्ल्ड रियल यू, जो आप है उस इस दुनिया को आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, और आपको चेंजेस जो आ रहे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्टेंस में आइए, क्योंकि रिसेप्टिविटी थोड़ी कमज़ोर है आपकी। रिसेप्टिविटी जैसे ही अपना हाई करोगे तो डिवाइनल हेल्प आपकी तरफ आने लगेगी। इनर वॉइस मतलब आत्मा से आपका जो अलाइनमेंट है आपकी आत्मा के साथ, माइंड, बॉडी एंड सोल का, इस पर आपको काम करना है। तो आपके हीलिंग का जो पहला है वो है बैलेंसिंग इशू, दूसरा है बेस चक्रा, बेस चक्रा आपको हील अप करनी है, और दूसरा है इनर वॉइस। आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करना है, ठीक है। रिसेप्टिविटी के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, ओके। आपको जिस तरह की भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और एक सूचना आपको देनी थी कि वैदिक प्राण क्रिया के जो सीट्स हैं वो भरते जा रहे हैं। जिनको भी वैदिक प्राण क्रिया में रुचि है तो आप अपनी सीट बुक करा लें। फिर बाद में अगर हमारी तरफ से ये चीज़ें घोषणा आ जाएं कि वैदिक प्राण क्रिया की एडमिशन्स क्लोज हो गए हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। वैदिक प्राण क्रिया में हम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी चुन के ले रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा ही। और जनवरी फर्स्ट वीक से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और वैदिक प्राण क्रिया में आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी एज मच एज अर्ली यू कैन, बिकॉज सीट्स बढ़ती जानी है और हम ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपके पर्सन की रुकावटें क्या थी और आपके पर्सन की मनोदशा क्या है, इस पर हमने आज काफ़ी बात की है।
और उनकी मनोदशा के अनुसार आपको काफ़ी एक्ट करने की ज़रूरत है। आपको उनको अगर हीलिंग करवानी है उनकी, और आपको हील अप होना है, आपके थ्रू भी वो हील अप हो सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आगे हम प्रभु के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि प्रभु हमें इतनी इतनी अच्छी हमें रीडिंग आई और हम इतने आराम से हीलिंग का काम भी कर सकते हैं। बाय बाय, प्रणाम। अगले वीडियो में देखते हैं कि हम किस तरह की वीडियो आने वाली है, क्योंकि अगली वीडियो भी मुझे आप लोगों के कनेक्शन की ही वीडियो लग रही है। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।